उन्नाव में हमारे संवाददाता राजेश यादव ने पूर्वा विधानसभा प्रत्याशी से खास बातचीत की है। देखे पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का टीवी वन इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव। आज हम मौजूद हैं हिलौली में और हिलौली हालांकि उन्होंने बसपा के लिए रुख तो बनाया था, लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी में उन्होंने सदस्यता ली है। इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शकील जी हैं। सबसे पहले टीवी वन इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी में आपने सदस्यता ली, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। भाजपा के 70% लोग जो है छोड़कर टूटकर समाजवादी में एकत्रित हो रहे हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम भी समाजवादी में आ गए हैं और उपाध्यक्ष बना दिए, जिला उपाध्यक्ष बना दिए गए। विधायक जी ने हमें जिले का उपाध्यक्ष बनाया है और हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ये उपाध्यक्ष बनने की डील पहले तो नहीं हुई थी? तब कोई पार्टी डील में नहीं, क्योंकि बात इस जगह पर सवाल खड़ा होता है कि कल एक खबर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही थी कि आप बीजेपी में शामिल हो गए। कल विधायक जी भी मेरे घर आए थे चाय पीने। अब जो कोई चाय पीने आ जाए तो उसमें कोई सपा बसपा भाजपा की बात थोड़ी करता है। अब अनिल जी आए और उसके बाद जो है कहने हमें चाय पिलाइए, हम उनको चाय पिलाने के उसमें, और वो उन्होंने अपना फ़ोटो बनाया पूरा वायरल कर दिया। तो इसमें कोई तत्व नहीं, मैंने कोई बात शब्द कही हो कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूँ। आज मैं खुले दिल से कह रहा हूँ मैं सपा में शामिल हो रहा हूँ, मैं सपा में हूँ। तो आपने भी बसपा के लिए रुख बना लिया था, आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई या आपको टिकट नहीं मिला, किस वजह से आप समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किए? वो तो ऊपर की बात है। पार्टी किसको जो है टिकट देती है, किसकी काटती है, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो है हमें बसपा से टिकट नहीं मिला, और मैं विधायक जी के साथ आज दिल से बसपा छोड़कर सपा में विधायक जी के साथ, सपा के साथ हूँ। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के समाजवादी पार्टी के लिए? क्या अरे जीत के आएंगे। पूरा यूपी जीत रहे हैं। कम से कम 325 350 सीटें आ रही हैं हमारी, इससे कम नहीं आने वाली हैं। पूरा युवा संगठन हमारे साथ। अभी बिहार में देख रहे युवाओं पे कितनी लाठियां चली हैं, आपने देखा कि नहीं देखे न्यूज़ में? तो बताइए, यहाँ भी जो है यूपी में भी युवा इधर उधर भटक रहा है, कोई कार नहीं, वो पकौड़ा तलने की उसमें आ गया है। जैसे अमित शाह ने कहा था युवा पकौड़ा तले, उसी के कगार में आ गया युवा। कहीं कोई नौकरी नहीं, और ये लोग न शिक्षा में बात करते हैं, न स्वास्थ्य में बात करते हैं, न किसी सही बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। इसके अलावा कोई इनके पास है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्षेत्र में अगर जनता के बीच जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के कौन से मुद्दे रहते हैं जनता के बीच शेयर करते हैं आप? जो मुद्दे होंगे, जो हमारे गरीब जनता हमको बताएगी कि हमारे पास ये मुद्दे हैं, और हमारी जैसे सरकार बनती है, हमारे विधायक जीतते हैं, सारे मुद्दे हम लोग एकत्रित होके उसका समाधान करेंगे। पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी क्या विकास करने की ठान रही है? विकास कहाँ विकास हुआ, विनाश हुआ। आप विनाश की बात करिए, भाजपा में सारा विनाश ही विनाश हुआ है, विकास हुआ नहीं। योगी ने कहा था कि हम गड्ढे भर देंगे, उन्होंने ये बताइए खेतों में क्या हो रहा है? हमारा किसान भाई जो है जाता है और रात भर वहाँ बैठा रहता है। हमारी माताएं और बहनें खाना देने जाती, उनको रात अपना खेत तकता है, उसके बाद सुबह घर आता है। यही जो है रोजगार दे रही है भाजपा। कल जो ये वायरल हुआ है वीडियो कि डॉक्टर शकील जो है भाजपा में आ गए हैं, बिल्कुल निराधार है, गलत है। और मैं समाजवादी पार्टी में विधायक जी जब से शुरू से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं साथ में हूँ, आज भी साथ में हूँ। और आज भाजपा जनता पार्टी के शासनकाल में गरीब लोगों, कमज़ोरों, किसानों को ऊपर अत्याचार हुआ है, दलाली हुई है। थाने स्तर से लेकर तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, जिले स्तर तक किसी भी गरीब आदमी का कार्य नहीं हुआ है, और कार्य हुआ है तो बिना घूसखोरी के, बिना भ्रष्टाचार के कार्य नहीं हुआ है। गाँवों में लोगों को जो है जो
कॉलोनियाँ जिनको मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी बात तो ऐसे लीक हो नहीं सकती, जरा कुछ ना कुछ तो सहमति है, बात तो सहमति तो मिली होगी तभी ये बात लीक कही गई कि भाजपा में शामिल होने की। नहीं, कोई सहमति नहीं मिली। वो टंकी पे थे हमारे भाई साहब डॉक्टर शकील, और आए, उनका काफिला आया, पीछे से अंगूठा डाल दिया और कहा कि आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद कोई भी मांगता, सबको आशीर्वाद दिया जा सकता है। तो इसलिए जो है हमारा कोई ये मिशन नहीं है कि हम भाजपा में शामिल हो। हम माननीय उदयराज जी के साथ में, उनके साथ में रहेंगे। उन्नाव जिले की पूर्वा विधानसभा में जननायक विकास पुरुष के नाम से जाने जाने समाजवादी पार्टी से 4 बार विधायक रह चुके हमारे साथ पूर्व विधायक उदयराज यादव जी हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे। विधायक जी 60 जी, इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी दमखम सभी पार्टियां दिखाई हुई हैं, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? क्योंकि मेरी पूरी तैयारी है। दूसरे लोगों के पास कोई दमखम नहीं। उनके जो बहुत खास उनको चुनाव लड़ाने वाले थे, चाहे वो डॉक्टर शकील जी रहे हों, चाहे दीपक सिंह जी देखो आ गए हैं रहे हों, ये सारे लोग इस तरह के हजारों लोग जो उनको पिछली बार चुनाव लड़ाए थे, आज वो उदयराज यादव और समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो डॉक्टर शकील आपके साथ हैं, ये कल शेयर हो रहा था कि वो भाजपा में चले गए हैं, उसका जवाब आपको मिल चुका है। डॉक्टर शकील साहब ने खुद दे दिया है। ना वो कभी भाजपा में गए थे, ना जाने की उम्मीद थी। कोई आपके घर कोई चाय पीने के लिए चला जाए और ये फोटो डाल दे को भाजपा में शामिल हो गए। मेरा मानना है कि जिस तरीके से अनिल सिंह जी ने पूरे विधानसभा को धोखा देने का काम 5 साल किया है, उसी तरीके से कल डॉक्टर शकील को धोखे से धोखा देने का काम किया। अब तो आपके साथ खुलकर आ गए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे पूर्व विधानसभा की जनता को? पूर्व विधानसभा की जनता को डॉक्टर शकील साहब ने संदेश दे दिया है कि 2 जिला पंचायत सदस्य आज उन्होंने हमारे साथ, हमारे ऊपर और पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। जनता को संदेश मिल गया है। विधायक उदयराज मान लिया अगर आते हैं सत्ता में तो क्या प्राथमिकता रहेगी और पिछली बार क्या चूक हुई इनसे? मैंने बता दिया प्राथमिकता क्या रहेगी। मुझसे कोई चूक नहीं हुई थी। चूक केवल ये हुई थी कि 20 साल में लोगों ने मुझे शक्ल देखते देखते कुछ ऊब गए थे, तो उन्होंने बदलाव लाने का काम किया था। वो बदलाव आया, बदलाव करके 5 साल लोगों ने देख लिया कि उनको कुछ नहीं मिला, सिवाय अपमान के और कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि 100 बेड का अस्पताल है जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था, हमने वो बनवाया, हमने ये मार्ग उन्नाव। अगर भ्रष्टाचार की आप बात करें, अस्पताल उन्होंने बनवाया, आज तक चालू नहीं करा पाए, जिसका 80-85% काम मेरी सरकार में, मेरे कार्यकाल में पूरा हो गया था। आज उस अस्पताल को चालू नहीं करा पाए। सड़क के बारे में वहाँ जाइए, सचिवालय में निकलवाइए कि कब स्वीकृत हुई, किस समय उस पर पैसा जो है लोन दिया गया। सरकार में बनती हो तो उसी की मानी जाती है वो ये इसीलिए उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम कोई नहीं किया, केवल उन्होंने एक काम किया। आप चले जाइए, हो सकता है आपके इलाके में 2-4 सड़कें मिल जाएं और ना मिलें। अकोहरी रोड से हेलौली तक, अकोहरी रोड से हेलौली तक सड़क किसने बनवाया था? उदयराज यादव ने बनवाया था। पत्थर किसका लग गया? और वो हमारे विधायक बनने के हमको लगता है चुनाव से 3 साल पहले बन के चालू हो गई थी, लोग आना जाना शुरू कर दिए थे। पत्थर किसने लगवाया? अभी मैं कल एक निकल रहा था, एक गांव है अहसा के पास, इमलिहा खेड़ा, इमलिहा बरसिंह खेड़ा, वहाँ खड़ंजा हमारा लगवाया हुआ पत्थर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अनिल सिंह का लगा है। केशव प्रसाद तो ठीक, आपके घर के बगल में भी लग गया है। उन्होंने तो क्या हमारे आसपास कोई सड़क बनवाया है? पत्थर लगवाने से कहते हैं कि आप लाखों में खेलते हैं, आज करोड़ों में खेल रहे हैं, ये बात कहाँ से आ जाती है? मैं तो कहता हूँ वो हजारों में नहीं खेलते थे, अरबों में कहाँ से खेल रहे हैं। जरा उनसे एक सवाल करना, उदयराज यादव तो अपने बाप के इकलौते बेटे हैं। रुक जाओ। जितनी जमीन थी आज भी उतनी ही जमीन है। 1 बीघे कहीं उदयराज ने खरीदने का काम या उनके परिवार ने खरीदने का काम नहीं किया। लेकिन मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, 5 बार विधायक, 20 साल विधायक रहा, तनख्वाह मिलती थी, लखनऊ में घर बनवा सकता हूँ कि नहीं बनवा सकता हूँ? लेकिन उनसे पूछो जिसके पिताजी को 98 में इंदिरा आवास मिला हो। इंदिरा आवास किन लोगों को मिलता है? जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। अगर सवाल करो, मैं उस पर टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहता था। अगर वो आरोप लगाते, जरा उनसे सवाल करना बिल्कुल कि वो 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर वो अरबों रुपए कहाँ से ले आए हैं, किन लोगों का रुपया है। और जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता था, चले जाइए, जो 2-4 महीने के अंदर जो सड़कें नवीनीकरण हुई हैं, शायद वो चलने लायक नहीं है,
फिर उसी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। शायद पूरा का पूरा भ्रष्टाचार उसके द्वारा किया नहीं, गया। ये बात तो बिल्कुल नहीं झुटलाया जा सकता है। ये जो मार्ग बना था उन्नाव पूर्वा, ये अशोक कालू खेड़े के लिए गया है। कहते हैं कि मार्ग बना बहुत अच्छा। आपने इस पे जांच की भी बात कही थी कि मानक विहीन कार्य हो रहे हैं, जो कि 2 महीने में टूटना भी चालू हो गया था। तो भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? अगर टूटना चालू हो गया तो जी हम तो जो बनवाए 10-10 साल पुरानी सड़कें, आज भी उनमें गड्ढे नहीं हुए। हमने जो बनवाया, चले जाइए मौरावा से लेकर के गुरबक्सगंज तक, सड़क पे कहीं एक गड्ढा मिल जाए। चले जाइए आप मौरावा से बछरावा तक, कहीं एक गड्ढा मिल जाए। चले जाइए आप कालू खेड़ा से असोहा कांथा तक, भल्ला फार्म तक, कहीं एक गड्ढा मिल जाए। कितने साल हो गए हैं? तो भ्रष्टाचार 10 साल में अगर सड़क खराब नहीं हुई तो भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ। भ्रष्टाचार उसमें हुआ है जो 2 महीने भी सड़क नहीं चली और उसमें मरम्मत काम शुरू हो गया। ये बात कहाँ से उठकर आ जाती है सामने कि आप बूढ़े हो गए, अब आपको आराम चलन करना चाहिए कहीं ना कहीं? ये बात अगर डॉक्टर शकील कहें तो मैं मान लूँगा, क्योंकि डॉक्टर हैं। ठीक, वो डॉक्टर नहीं है, कहे वो डॉक्टर नहीं, वो अनपढ़ आदमी है। और उसकी भाषा अगर सुना होगा, अरे तरह करके लोगों से बात करता है। अगर वो डॉक्टर होता, वो सर्टिफिकेट दे देता कि आप बूढ़े हो गए हैं, तो मैं उसकी सलाह मान लेता। जो अभी तक जब समाजवादी पार्टी में दम भरते थे, आज बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। उत्तम चंद लोधी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कहते हैं जातिवाद होता है पार्टी उत्तम में। चंद एक व्यवसायी है। जी उत्तम चंद की अगर आप बात करें, जी वो समाज सेवा करने के लिए पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया था। और अगर वो समाज सेवा करने के लिए आता तो यहाँ से चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, 4.5 साल सरकार में रहा। एक लोधी ले आइए जिसकी मदद करने का काम उत्तम चंद लोधी ने किया हो। एक आदमी सिंगल ले आइए, सुन लीजिए पूरी बात। और आपको मालूम है किस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए पहले आए थे? बहुजन समाज पार्टी से। कई बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता आपके पूर्वा में मीटिंग करके घोषणा कर गए थे। उसके बाद अनिल सिंह जी की घोषणा हुई, पूर्वा चले गए और भाजपा में चले गए, भाजपा से चुनाव लड़े। और उनको केवल एक मकसद है कि किस तरीके से हम विधायक बने। और ऐसे लोग जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, समाज के प्रति कोई लगाव नहीं होता है, ये जिंदगी में विधायक क्या किसी पद पर चुनाव नहीं जीत सकते। चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। अब वही मानिए हम ना, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो वो उनको भ्रष्टाचारी साबित करते थे कि जो वादे थे वो हुए नहीं। ये सवाल आप अनिल सिंह उनसे करिएगा, उत्तम चंद जी से, कि कल तक आप उस आदमी को गाली देते थे, उसको गलत कहते थे। आखिर 2 दिन में कौन सा उसके अंदर परिवर्तन आ गया कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ये सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर जो भी बात सत्ता पक्ष रखता है वो विपक्ष से पूछना जरूरी रहता है। मीडिया का कार्य ही यही होता है कि दोनों पक्षों की बातों को सुन करके और जनता के